गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तापमान 50 पार हो गया था। स्कूल में गरीब अमीर सभी बच्चे पढ़ते थे। कुकू के पिता खेती बाड़ी करते थे और बहुत मेहनत करके कुकू को स्कूल भेजते थे। कुकू को इतनी गर्मी में 1 घंटा उड़कर स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन कुकू इस तपतपानी गर्मी में 1 घंटा उड़कर स्कूल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। स्कूल के बाहर एक नलका था। कुकू का दोस्त मिट्टू भी उसके साथ था। कुकू ने कहा, मिट्टू, गला सूख रहा है यार, ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। अब इतनी गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा भाई? यही नलके का पानी पी ले। लेकिन नलके का पानी तो बहुत ज्यादा गर्म है। अब क्या कर सकते हैं? गरीब के घर में पैदा हुए दोस्त, गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। कुकू नलके से गर्म पानी पी रहा था। पानी इतना गर्म था कि उसका गला जलने लगा। प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ एक स्कूल का सबसे अमीर लड़का जग्गू वहाँ आया और कुकू को नलके का गर्म पानी पीते हुए देखकर कहा, गर्म पानी पी रहा है? मैं तो फ्रिज से ठंडा पानी लाया हूँ, ये देख। जग्गू ने अपने बैग से ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो बोतल इतनी ठंडी थी कि बोतल के शरीर पर बूंद बूंद ठंडा पानी जम गया था। ये देखकर कुकू का गला और भी सूख गया। अरे वाह जग्गू, तेरे घर में फ्रिज है? होगा क्यों नहीं। मेरे पापा तेरे बाप की तरह गरीब थोड़े हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी देना, गला सूख रहा है। भाग, गरीब के बच्चे ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीद कर पी। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। जग्गू ठंडे पानी का लालच देकर स्कूल के अंदर चला गया। मिट्टू ने कुकू से कहा, देखा कितना बदतमीज लड़का है। हम गरीब है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? ज्यादातर अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हैं मिट्टू। चल गर्म पानी पीकर ही क्लास में चलते हैं। स्कूल के बाद कुकू घर चला गया, लेकिन उसका मन ठंडे पानी पर ही पड़ा रहा। घर जाकर उसने अपनी माँ से पानी मांगा। माँ, ठंडा ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी कहाँ से आएगा बेटा, ये ले पानी। लेकिन पानी गर्म था। कुकू को मजा नहीं आया। ये तो गर्म हो गए। हाँ, गर्म तो होगा ही, इतनी गर्मी जो है। हम फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते माँ? वहीं पर कुकू के पिता बैठे हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, फ्रिज? ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है बेटा? वो मेरी क्लास में जग्गू है ना, उसके घर में फ्रिज है। कुकू ने सुबह की बात बताई। सुनकर उसके पिता ने कहा, वह सब अमीर लोग हैं, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते बेटा। फ्रिज खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पी सकते पिताजी? ठंडा पानी भी सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? तुझे ठंडा पानी पीना है ना, उसके लिए फ्रिज की क्या जरूरत है? मतलब फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा? होगा। हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पीते थे? चल मेरे साथ। कुकू के पिता कुकू को तालाब के किनारे ले गए और वहां से दोनों ने मिलकर भर भर कर मिट्टी उठाई। उसके बाद कुकू के पिता ने उस मिट्टी से एक बड़ा सा मटका बनाया। अगले दिन मटके को धूप में सुखाकर मटका बनाने का प्रोसेस पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। कुकू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वह दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे? मटकी में से पानी निकालकर कुकू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। कुकू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वह और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। पक्षियों के बीच हाहाकार मच गया। ऐसी फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर पक्षियाँ गर्मी में तड़पने लगे और तभी कुकू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। कुकू और मिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। यह देखकर जग्गू उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई। तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों? हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। कुकू ने ऐसे ही जग्गू को पानी पिलाया। जग्गू बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा हो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बना कर लाना। अब कुकू का नसीब चमका। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वह अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और जग्गू को दे दिया और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। कुकू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई।
अमीर पक्षियां भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। अक्लमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो एक विधवा चिड़िया थी। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उनका घर भी कच्ची घास का बना हुआ था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो, अब मैं अपने काम पर चलती हूँ। माँ, तुम खाना तो खा कर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है। अगर और देर हो गई तो मालिक पैसे काट लेंगे। और कुकू, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चले जाना। और गुड़िया, आज तेरी स्कूल की छुट्टी है ना, तो तू आज पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ, मैं कर लूँगी। चिड़िया ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। रानो बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर ईंट भट्टी में मजदूरी का काम करती थी। रानो का बेटा कुकू भी बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर हरिया तोता के पास काम करता रहता था। यह लो साहब आपका गर्मा गर्म बिरयानी। शाम हो गई। रानो काम करके अपने घर वापस आ गई। माँ देखिए, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, मेरी बेटी गुड़िया तो अब बड़ी हो गई है और बहुत समझदार भी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसे 2 अनमोल रत्न मुझे मिले। इतने अच्छे बच्चे पाकर रानो बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अचानक बरसात का मौसम शुरू हुआ और रानो के घास के घर में पानी टपकने लगा। माँ, ये बरसात का पानी घर में टपक रहा है, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, परेशान मत हो। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ ये बर्तन रख दो। फिर उन तीनों ने टपकते हुए पानी से बचने के लिए बर्तन रखे, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चों, हमें जल्दी पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए, पर उसमें काफ़ी खर्चा होगा। मैं सोच रही हूँ सेठ जी से घर के लिए कुछ कर्जा ले लूँ। कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ माँ, और मैं कुछ और नया काम ढूंढता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगी वो तुम करो। अगले ही दिन रानो अपने मालिक कालू कौवे के पास गई। मालिक, मुझे थोड़ा सा कर्जा चाहिए था। वो किया है ना, मुझे अपना घर बनवाना है। ठीक है रानो, तुम्हें कर्जा मिल जाएगा, क्योंकि तुम बहुत पुरानी मजदूर हो मेरी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ठीक है मालिक। चिड़िया बहुत खुश थी। वही दूसरी तरफ कुकू चिड़ा को भी दूध बेचने का नया काम मिल गया था। घर आकर रानो अपने दोनों बच्चों को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। माँ, मुझे भी दूध बेचने का काम मिल गया है। सुबह बस 2 घंटे का काम है और 1000 पगार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, भैया को काम मिल गया और माँ को पैसे। अब जल्दी हमारा पक्का घर बनेगा, फिर हमें बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। वो सब ठीक कर देंगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक रात बरसात हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया के घर में भी पानी टपकने लगा। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि बरसात आज रुकेगी। इस तरह बारिश होती रही तो पूरा घर में बाढ़ आ जाएगी। सब पक्षी इस बारिश से बहुत परेशान थे। किसी के घर पानी में डूब रहा था तो किसी का सामान। बच्चों, जल्दी सुनो, ज़रूरत का सारा सामान उठा लो। हमें कहीं और जाना होगा। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। ये घर कभी भी टूट सकता है। इसके नीचे दबकर हम मर जाएंगे। फिर वो तीनों घर के बाहर आ जाते हैं। बच्चों, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जंगल में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम लोग इस बारिश से बच सकते हैं? कुकू ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। माँ, हाँ मुझे याद है, चलिए आप दोनों मेरे साथ। फिर कुकू अपने साथ अपने परिवार को जंगल के आखिरी हिस्से में ले गया। वहाँ एक ज़मीन पर एक पुराना ट्रेन का डब्बा था। माँ, आज से हम इस ट्रेन के डिब्बे में ही रहेंगे। बरसात से बचने के लिए वो तीनों उस ट्रेन के डिब्बे में चले गए। बच्चों, कम से कम यह हम सूखे हैं, यहाँ बारिश नहीं आ सकती। माँ, ये तो हमारे घर से भी अच्छा है। यहाँ सोने के लिए गद्दे भी है। हाँ बेटा, पर अब पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। रानो ने अपना वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ लेकर आई थी और उससे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना पकाया और पेट भरकर उन सब ने खाना खाया।
हमारे घर का क्या हुआ होगा माँ? हमारा घर बारिश में डूब गया होगा क्या? देखते हैं गुड़िया, यह बरसात थमने दे और पानी सोखने दो, फिर घर का देखते हैं। तब तक हमारे सर पर यह घर है ना, तब तक हम इसी ट्रेन घर में रहेंगे। इस तरह रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश रुकने तक ट्रेन घर में रहती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू के बच्चे खिड़की से बारिश के पानी को गिरता देख रहे थे। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वह डर कर अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना, तुम लोगों के साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज भी तेज हो रहा है? बच्चों, जब ऊपर आसमान में बादल टकराते हैं तब ऐसी आवाजें होती हैं और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, शायद तेज बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बच्चों के पापा कहाँ रह गए, काफी समय गुजर गया है, अभी तक नहीं आए। माँ, यह देखो, अपनी छत टपक रही है। अरे, ये क्या, कल तक तो ये छत ठीक थी, टपक नहीं रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूंगी? रानो अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। बच्चों, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर निकलो। हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गुड़िया बेटा, हम कालू माँ के घर जाएंगे, उनका घर पक्का है। रानो अपने बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। इतनी रात गए, यह चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? ये जरूर हमारे घर रहने आई होगी, इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है, चिड़िया को अंदर बुला लो। पता नहीं चिड़िया को क्या परेशानी है, वो इतनी बारिश में क्या करने हमारे घर आई है। उसको अंदर बुलाकर पूछो तो सही वो क्यों यहाँ आई है। खबरदार कालू, कोई जरूरत नहीं चिड़िया और उसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश में टूट गया होगा और ये हमारे घर रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कह देती हूँ, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा घर नहीं था और बारिश के पानी में हम भीगते थे तो चिड़िया हमें अपने घर में जगह देती थी रहने। चिड़िया ने तो कभी हमें अपने घर में आने से मना नहीं किया। ज्यादा चिड़िया के हमदर्द ना बनो कालू। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। गौरी के डर से कालू चुपचाप बैठ जाता है, पर कालू का दिल नहीं मान रहा था। वह खिड़की से देख रहा था। रानो अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को वो दिन याद आ रहे थे जब चिड़िया बारिश के दिनों में उनकी मदद किया करती थी। कालू को अपनी पत्नी गौरी पर बहुत गुस्सा आता है। उससे चिड़िया का इस तरह भीगना देखा नहीं जा रहा था। कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, गौरी उसे रोकने लगती है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, दरवाजा ना खोलना। मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो। चल निकल निकल मेरे घर से, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जा, चली जा अपने मायके। मुझे रोज रोज धमकी मत दिया कर मायके जाने की। कान खोल कर सुन ले गौरी, अगर तू मायके गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तेरी धमकियों से मैं अब डरने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ चिड़िया को बुलाने। कालू का ऐसा रूप देखकर गौरी चुपचाप बैठ जाती है। बहन, ओ चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाए। मैंने दरवाजा खोल दिया है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ऐसी कोई बात नहीं। रानू बहन, पड़ोसी ही सुख दुख में काम आते हैं। वो पड़ोसी कैसा जो सुख दुख में काम ना आए? जब तक बारिश ना रुके आप मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। रानो चिड़िया कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। रानो का पति टुन्नू घर आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी सास और ननद पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया गांव की सीधी सादी चिड़िया थी। वह अपने ससुराल में सभी की सेवा करती थी, लेकिन उसकी ननद पिंकी हमेशा उससे जलती रहती थी। एक दिन उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके लिए सुंदर से झुमके लेकर आता है। ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा, जरा खोल कर देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। अरे टुन्नू जी, ये झुमके बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत कीमती है। क्यों किया आपने?
इतना खर्चा कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। रानो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलकर खाना खाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। रानो और टुन्नू चिड़ा की बातें पिंकी चिड़िया छुपकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ तुम यहाँ बैठकर बस आराम करो, वह भैया भाभी पर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू ये क्या अनाप शनाप बोलने जा रही है? क्या हुआ है? तो आज इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है माँ, भैया ने आज भाभी को एक महंगे झुमके गिफ्ट की है और वे दोनों खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ किसी तरह रोको उन्हें, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो की सास परेशान हो जाती है और अपने बेटे बहू को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय सोचने लगती है। जैसे ही रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा घर से बाहर जाने लगते हैं, रानो की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे, अब मैं मर गई, अब मैं नहीं बचूंगी। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? तू देख नहीं रही है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। रानो की सास अपने चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानो की सास और पिंकी चिड़िया किसी तरह रानो चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाती है और रानो से दवा मांगती है। जैसे ही रानो पिंकी चिड़िया को दवा देने के लिए जाती है, तभी रानो की सास वहां आ जाती है और वह रानो के हाथ से दवा ले लेती है। अरे टुन्नू बेटा कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरी पत्नी मेरी बेटी को जहर दे रही है। ये सब उसकी सास और ननद की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर टुन्नू वहां आता है। रानो की सास झूठ मूठ का इल्जाम रानो पर लगा देती है। टुन्नू चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे रानो चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहां से चली जाती है। भटकते भटकते हुए एक नदी के पास पहुंचती है। उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। रात होने वाली है, अब मुझे अपने लिए सुरक्षित आसरा देखना होगा। मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कभी वो घर में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी हुई हरी घास पर जाती है। चिड़िया जल्दी से ढेर सारी हरी घास को जमा कर लेती है और एक सुंदर सा घास का घर बनाती है। बारिश भी शुरू हो गई थी और ऊपर से रानो ने एक अंडा भी दिया था। फिर ऐसे ही रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने अंडे के साथ सुरक्षित हरी घास के घर में रहने लगती है।